दीपक राजा आपकी सेवा में हाजिर है। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे शराबी भाइयों को के ठेके खोल गए हैं। और मैं दिल से सैल्यूट करता हूं उन शराबी भाइयों के सब्र को जो 40 मिनट तक नहीं बिना पिए रह सकते थे, लेकिन 40 दिनों तक बिना पिए रहे हैं। सैल्यूट। और उन शराबी भाइयों को डबल सैल्यूट करता हूं जो 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े होकर 20-20 घंटे तक इंतजार करने के बाद बोतलें लेकर आए। और उन शराबी भाइयों को तो 100-100 बार सैल्यूट है जिनके पास राशन के पैसे तो नहीं है, पर दारू के लिए उन्होंने पैसे जोड़ के रखे हुए थे, जैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ के रखता है। दोस्तों, किसी प्रोफेशनल शराबी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि तू आसमान से तारे भी तोड़ सकता है, बस तेरे फेफड़ों में जुनून होना चाहिए, तेरी रगों में थोड़ा सा खून होना चाहिए, अदिया मिले या पौआ पीले गटागट, हर हाल में तेरे चेहरे पर सुकून होना चाहिए। और यही जोश, जुनून और सुकून देखने को मिला जब ठेके खुले शराबी भाइयों के चेहरे पर। कोई भांगड़े डाल रहा है, कोई नारियल फोड़ रहा है ठेके के आगे, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब में बाहुबली की आत्मा आ गई है। बोतलें लेकर ऐसे घर लौटे हैं जैसे कोई जंग जीत के आए हो। वैसे बात भी सही है दोस्तों, घंटों इंतजार करने के बाद, पसीना बहा के, धक्के खा के, पुलिस के डंडे खा के बोतलें लेकर आना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। और कई शराबी भाई तो उड़ते हुए सुपरमैन की तरह ठेके के अंदर गए हैं और उड़ते हुए बाहर आए हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं जी कि उनको पीछे से भी किसी ने धक्का मारा है और अंदर से भी ठेके वालों ने धक्के मार के बाहर निकाला है। यह गलत बात है दोस्तों, ऐसा कहना उनकी बहादुरी का मजाक उड़ाना। हमें शराबी भाइयों के टैलेंट की कदर करनी चाहिए। ये टैलेंट ही तो है दोस्तों। जो लोग अच्छी तरह से चल नहीं सकते थे, सोटी के सहारे चलते थे, सबसे पहले भाग के वही लाइनों में जाके खड़े हुए हैं सुबह 6 बजे। अस्पताल के कई मरीज जब उनको पता चला कि ठेके खुल गए, वो अपनी ग्लूकोज की बोतलें साथ लेकर भाग गए और उनमें दारू भर के वापस अस्पताल में चुपचाप अपने बेड पे आके लेट गए, डॉक्टर को पता भी नहीं चला। इसे कहते हैं टैलेंट। एक मरीज तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कोमा में चला गया। मरीज ने डॉक्टर को हाथ जोड़ के कहा, डॉक्टर साहब ये ग्लूकोज की फटीचर सी बोतल की जगह पे ये टीचर की बोतल ही चढ़ा दो। और डॉक्टर इतना बदतमीज निकला दोस्तों, मरीज को बोतल चढ़ाने की बजाय खुद पी गया। और दोस्तों, ये पिछले 40-45 दिन जब ठेके बंद थे तो बिना दारू के शराबी भाइयों ने इस तरह से काटे हैं जैसे किसी को काले पानी की सजा मिली हो। ज्यादातर शराबी भाई एक ही सैड सॉन्ग गा रहे थे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। और ठेके खुलते ही उनके चेहरे पे खुशी के नगमे आ गए। आज फिर जीने की तमन्ना है, टाणा टाणा, आज फिर मरने का इरादा है। कई शराबी भाई तो भावुक हो गए बोतल को देख के, गले से लगाकर बोले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। दारू के प्रति इतना जुनून, इतनी मोहब्बत देख के मेरी आंखों में भी पानी आ गया। मैं सैल्यूट करता हूं अपने ड्रिंकिंग वॉरियर्स को। इन 2 दिनों में 2000 करोड़ की दारू बिकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को सेट करने में, देश चलाने में शराबी भाइयों का कितना बड़ा योगदान है। और फिर भी कई लोग कहते रहते हैं मत पिया करो, मत पिया करो। दोस्तों, शराबी भाइयों को आप समझा नहीं सकते, इनका अपना एक माइंड सेट होता है। इनको 10 बातें आप शराब के खिलाफ कहेंगे तो ये 20 बातें उसके हक में कह देंगे, उसकी तारीफें गिना देंगे। और ऊपर से जो आपकी बेइज्जती करेंगे उसका ये चार्ज भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट बेइज्जती करते हैं। इन्होंने तो दारू नहीं छोड़नी, पर शराब की तारीफें सुनकर कहीं आप ना शुरू कर दो। इसलिए इनको कहीं भी आप देखो चुप हो जाओ, क्योंकि इनको समझाने का मतलब है आ बैल मुझे मार।
मेरे एक दोस्त हैं, फेमस कॉमेडियन, एक्टर, राइटर मिस्टर राजीव निगम। वो आजकल अपने सुपरहिट शो बहुत हुआ सम्मान के जरिए पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने एक बार अपने शराबी मित्र को समझाने का रिस्क ले लिया। शराबी मित्र ने उनको क्या जवाब दिया, यह राजीव भाई के मुंह से आप खुद ही सुन लें। एक बार दोस्त था, बहुत बड़ा पियक्कड़। एक दिन मैंने उसको समझाया, हमने को सुन, आज के बाद दारू को छुएगे नहीं। उसने प्रॉमिस किया, भाई आपने बोला तो समझो आज के बाद नहीं छूऊंगा, ठीक है। कुछ दिन बाद देखा वापस टुन घूम रहा था। मैं बोला इधर आ, क्या बोला था कि छूऊंगा नहीं? तो आपकी कसम भाई छुआ नहीं मैंने, गिलास में रखा और डायरेक्ट मुंह से पिया। ठीक है यार, तू प्रॉमिस कर आज के बाद दारू को हाथ नहीं लगाएगा। भाई आपकी कसम आज के बाद बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। थोड़ी देर बाद देखा वापस तो न घूम रहा है। बोले इधर आ, क्या बोला था तू कि हाथ नहीं लगाएगा? क्या ये? भाई आपकी कसम हाथ नहीं लगाया। वेटर को 10 रुपये दिया, वेटर ने आज अपने हाथ से पिलाया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा यार। मैं बोला आज के बाद तू दारू की तरफ देखेगा भी नहीं। भाई आपकी कसम नहीं देखूंगा। फिर शाम को देखा टुन। मैं बोली इधर आ, क्या बोलेगा? देखेगा नहीं? भाई आपकी कसम देखा नहीं, आंख बंद करके पिया। लेकिन मैंने उसको प्यार से समझाया, मैं भाई तू क्यों पीता है, प्रॉब्लम क्या है तेरी? कहने लगा भाई सच्ची बता रहा हूँ, मेरी जो औरत है ना मेरे को टेंशन देती, तीसरे दिन उसके टेंशन में पीता हूँ, बाकी का कुछ नहीं है। मैं बोला एक काम कर, तू अपनी वाइफ को कुछ दिन के लिए मायके भेज दे, तो टेंशन तेरा कम हो जाएगा। धीरे धीरे तू टेंशन नहीं होगा ना तो मामला ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानी, उसने वाइफ को गांव भेज दिया। कुछ दिन बाद देखा घर के अंदर ही अपना ढप्पा ढप चालू। मैं बोला ये क्या है, अब क्यों पी रहा है बे? तेरी वाइफ तो मैके चली गई, अब किस बात का टेंशन? भाई सच्ची बोलूं, तेरी भाभी मैके चली गई है ना, उसकी याद आ रही है, उसकी याद में पी रहा हूं। दोस्तों, हमें शराबी भाइयों के सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे उस्ताद जसपाल भट्टी साहब कहते थे कि इनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। एक मांग पत्र में उन्होंने लिखा कि किसी भी शराबी भाई को शराबी कह के ना बुलाया जाए, इन्हें सोशल वर्कर्स का दर्जा मिलना चाहिए। इनके लिए अलग एटीएम कार्ड्स होने चाहिए, एटीएम मशीनें होनी चाहिए, ताकि नशा टूटने पर ये वहां से अदिया, पौवा या बोतल ले सकें। सभी गटरों में पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए, ताकि कोई भी शराबी भाई अगर उनमें गिरता है तो उसे दारू की कमी महसूस ना हो। नालियों में गिरे शराबी भाइयों का मुंह चाटने पर कुत्तों को सजा होनी चाहिए। जिन्हें पीते पीते 30 साल से ऊपर हो गए उन्हें 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, और जो पीते हुए इस दुनिया से गो वेंट गॉन हो चुके हैं उनके घर वालों को पेंशन मिलनी चाहिए। क्या बात। मैंने कहा भट्टी साहब, ये जितनी फैसिलिटीज आप शराबी भाइयों को दिलाना चाहते हैं, लोग कहीं सरकारी नौकरियां छोड़कर पीना ही ना शुरू कर दें। खैर दोस्तों, मेरा और भट्टी साहब की इन बातों का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना, आपका मनोरंजन करना। सच बात तो यह है कि नशों से दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। नशा करना ही है तो आओ देशभक्ति का नशा करें, समाज सेवा का नशा करें, एक दूसरे को हंसने हंसाने का नशा करें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बुलंदियों में रहें। जय हिंद, जय भारत।